बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सुहेल इब्रार कहूर, सुहेल फोर्सेस एकेडमी। डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एयरमैन का जो साइकोलॉजिकल या जिसे पर्सनैलिटी टेस्ट भी कहते हैं वो किस तरह होगा, पर्सनैलिटी टेस्ट क्यों लिया जाता है, ये कैसे होता है और इसमें कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं और इसकी आपने तैयारी कैसे करनी है। तो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। वीडियो को मज़ीद देखने से पहले आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। तो सबसे पहले एयरमैन का साइकोलॉजिकल या पर्सनैलिटी टेस्ट क्या है। पर्सनैलिटी टेस्ट किसी भी फोर्स का हो, नेवी का हो, आर्मी का हो, एयरमैन के लिए हो या किसी ऑफिसर ब्रांच के लिए हो, ट्राई फोर्सेस में, वो एक जैसे ही होता है। साइकोलॉजिकल या पर्सनैलिटी टेस्ट एक ही चीज़ है। अगर आपके जो है रजिस्ट्रेशन पे साइकोलॉजिकल टेस्ट लिखा हो या पर्सनैलिटी टेस्ट लिखा है या दोनों में से एक लिखा हुआ है तो दोनों का मतलब जो है वो एक ही है, एक ही टेस्ट होता है। और ये जो एयरमैन का है ये उर्दू में टेस्ट लिया जाता है, इंग्लिश में नहीं होता। लेकिन बाद जो सर्विसेज हैं उनमें कुछ टेस्ट जो है वो उर्दू में होते हैं, कुछ के कंप्लीट उर्दू में होते हैं, कुछ के कंप्लीट इंग्लिश में होते हैं, कुछ के मिक्स भी होते हैं। बट एयरमैन का जो होता है ये उर्दू में होता है। साइकोलॉजिकल या पर्सनैलिटी टेस्ट की तरफ आते हैं कि ये होता क्या है। साइकोलॉजिकल या पर्सनैलिटी टेस्ट ऐसा टेस्ट है जिसमें किसी फर्द की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं से जांचा जाता है। मुख्तलिफ पहलुओं से किसी भी शख्स की जो है शख्सियत है उसको जांचा जाता है कि वो शख्स कैसा है। तो वो कौन कौन से पहलू होते हैं। सबसे पहले पहलू है जी स्टेबिलिटी, कि बंदा एक बैलेंस बंदा है, उसके जो ख्यालात हैं वो चेंज तो नहीं होते रहते। तो एक स्टेबल पर्सनैलिटी का जो है वो मालिक है, कभी क्या कहता है कभी क्या कहता है, कोई उसकी एक बात नहीं है। तो ऐसा शख्स जो होता है वो कंट्रेरी होता है। एज एयरमैन अगर आपने सेलेक्ट करना है तो वो डेफिनेटली ऐसे शख्स जो अनस्टेबल है उसकी जो सिलेक्शन है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है जी फीलिंग्स आपकी कैसे हैं, आप क्या सोचते हैं, पॉजिटिविटी आपके अंदर या आप नेगेटिव सोचते हैं, ये चेक की जाती है। थर्ड वन है इमोशनल स्टेट, आप जज्बाती हैं, बहुत ज़्यादा जज्बाती तो नहीं, जज्बात तो हर शख्स में होते हैं लेकिन आप बहुत ज़्यादा जज्बाती भी तो नहीं है या आपके अंदर बिल्कुल जज्बात है, आप इमोशनलेस हैं आप। तो ये दोनों कंट्रेरी हो जाती है। स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, बैलेंस होना चाहिए इमोशन के अंदर भी। नेक्स्ट आपकी मोटिवेशन, आप मोटिवेटेड हैं या नहीं हैं। मोटिवेटेड बंदा जो है वो अच्छे तरीके से अपना काम करता है। पाकिस्तान एयरफोर्स हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, मोटिवेटेड बंदा ही जो है वो सूटेबल होता है। तो एटीट्यूड, आपके रवैया कैसे है, आप रवैये के अंदर आपके अंदर नेगेटिविटी तो नहीं है, बिहेवियर आपका कैसा है ये भी चेक किया जाता है। और सबसे बढ़कर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, वहाँ ग्रुप ऑफ पीपल काम करते हैं तो आपके लोगों के तलकात कैसे हैं। आप सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद तो नहीं है बल्कि लोगों से आपके तलकात है होने चाहिए, अगर हैं भी तो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। तो ये सारी चीज़ें स्टेबिलिटी, फीलिंग, इमोशनल स्टेट्स, आपकी मोटिवेशन, एटीट्यूड और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के जो एस्पेक्ट्स हैं, पहलू हैं, वो इस साइकोलॉजिकल या पर्सनैलिटी टेस्ट में चेक किए जाते थे। तो ये साइकोलॉजिकल या पर्सनैलिटी टेस्ट क्या है इसके बारे में था। नेक्स्ट मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो एयरमैन का टेस्ट है ये कंप्यूटर पे होगा, आपका पेपर पे नहीं होगा। टोटल MCQs 130 होते हैं और 40 मिनट्स आपका टाइम, काफ़ी टाइम होता है क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा आपने नहीं सोचना होता, बस जो आपकी पर्सनैलिटी है वो आपने बयान कर देती है। और ये PC पे होगा, कंप्यूटर पे होगा आपका, जो आपके 130 क्वेश्चन होंगे और टाइम इसमें सफिशेंट होता है। 40 मिनट हो या 50 मिनट हो फ़र्क नहीं पड़ता, बट इसमें आपको टाइम की कोई कमी नहीं होगी जिस तरह इंटेलिजेंस टेस्ट की। और ये बताता चलूँ कि ये टेस्ट आपका जब आप एकेडमिक टेस्ट क्लियर कर लेंगे, इंटरव्यू हो जाएगा, फिर फाइनल शॉर्ट लिस्ट हो गए तो फिर उसके बाद लिया जाता है। लेकिन हो सकता है पैटर्न चेंज भी हो सकता है, साथ भी आपका हो सकता है, बट यू हैव टू रेडी फॉर दिस टेस्ट। अच्छा, तो अभी इसमें क्वेश्चन कैसे होते हैं। होना कंप्यूटर पे आपने MCQs टाइप होगा और आपने एक को क्लिक करना है जो पर्सनैलिटी है, तो उर्दू में होगा, ये इंग्लिश में नहीं होगा। लेट्स सपोज ये पहला क्वेश्चन है, मैं वसीला हूँ, तो क्या आप वसीले में बहुत ज़्यादा वसीला बंदा भी जो है वो अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पे आपने बड़ा सूटेबल जवाब देना, आपने कोई ना कोई राय ज़रूर देनी है अपने बारे। ये आपने कभी भी नहीं कहना कि मैं कुछ नहीं कह सकता, ये तो आपने बिल्कुल भी नहीं कहना। तो मैं वसीला हूँ, तो आप बहुत ज़्यादा, अक्सर औकात, कभी कभार, बहुत ज़्यादा, बहुत ही कम आप जो हैं वो वसीले हैं। बट आप कभी कभार भी कहते हैं, गुस्सा इंसान को आता है लेकिन हद से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। आप कहेंगे कि बिल्कुल भी नहीं आता तो ये तो बात नहीं है, बहुत ही कम आता है, बट आता है हर इंसान को, ये ह्यूमन की नेचर है। लेकिन अक्सर औकात अगर आप गुस्से में रहते हैं तो फिर आपकी पर्सनैलिटी जो है कंट्रेरी है, मसला क्रिएट हो सकता है सिलेक्शन में। नेक्स्ट है जी, मुझे अपने मसाइल हल करते वक्त परेशानी होती है। जी बिल्कुल आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो बंदा अपने मसाइल में, डेफिनेटली ज़िंदगी में आपके मसाइल हों या आपकी सर्विसेज में कोई मसाइल हों, उनको हल किया जाता है। सिर्फ परेशानी से कुछ सलूशन जो है वो नहीं निकलता। तो इसमें भी 4 ऑप्शन, 5 भी हो सकते हैं। तो अक्सर औकात, कभी कभार, बहुत ज़्यादा, बहुत ही कम। तो आप बहुत ही कम जो हैं वो ऐसा होता है कि आप अपने मसाइल परेशान हो जाते हैं, तो आप अपने मसाइल जो हैं वो बड़ा पॉजिटिव अंदाज से उन मसाइल का हल निकाल लेते हैं।
ये आपने स्टेटमेंट बड़े अच्छी तरीके से पढ़नी है कि मुझे अपने मसाइल हल करते वक्त परेशानी होती है, नहीं होती है, बहुत ही कम ही होती है। आप अपने जो है परेशान तो डेफिनेटली हर इंसान होता है, बट इतने ज़्यादा परेशान नहीं होते, अपने जो मसले हैं वो हल कर लेते हैं अपनी परेशानियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बेरोजगार नौजवान मुख्तलिफ तंजीमों में शमूलियत कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं जी, कर सकते। जवानों को अपनी पढ़ाई पे तवज्जो देना चाहिए। तो इसमें आप, मैंने वो मल्टीपल ऑप्शन, पीछे कोई और ऑप्शन थे, ये देखें अक्सर औकात, और इधर जो है ये देखें इधर मुतफिक। तो आपको जो है दोनों तरह से मुख्तलिफ क्वेश्चन में जो नीचे ऑप्शन होंगे मुख्तलिफ होंगे। तो क्या बेरोजगार नौजवान मुख्तलिफ तंजीमों में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं? बिल्कुल ना मुतफिक है जी, आप नहीं करना चाहिए। अपनी तालीम पे उन्हें तवज्जो देना चाहिए। जब तालीम मुकम्मल कर ले तो फिर किसी तंजीम में शामिल होते हैं, तो ये उनकी मर्जी है। जैसे औरत की सिर्फ घर की चार दीवारी में रखना चाहिए। तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना चाहिए कि औरतों के आप बिल्कुल खिलाफ हैं। औरतें डेफिनेटली मर्दों की शाना बशाना आजकल काम कर रही हैं, तो औरतों को घर की चार दीवारी का रखना चाहिए या नहीं, ये आपने बताना होगा। तो आपका ऑप्शन जो भी है, बस ना मुतफिक होना ज़रूरी है कि चार दीवारी के अंदर नहीं, वो बाहर निकलें, अपनी तालीम हासिल करें और माशरे में अपना पॉजिटिव जो है वो किरदार जो है वो अदा करें। तो आप ना मुतफिक है। हाँ, अगर ये स्टेटमेंट आ जाती है, आपने गौर से पढ़नी है कि क्या औरतों को घर से बाहर निकलना चाहिए और पढ़ना चाहिए, तो फिर आप मुतफिक यहाँ पे आप ना मुतफिक करेंगे। कुछ कह नहीं सकते, ये आपने कहीं भी नहीं कहना, क्योंकि आपकी फिर कोई राय नहीं है, कुछ कह नहीं सकते। तो क्या आप अपने वालिदैन से ऊंची आवाज़ में बात करते हैं? जी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए वालिदैन से ऊंची, उन्हें उफ भी नहीं कहना चाहिए। आप करते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, आपको नहीं करनी चाहिए। बट क्या आप अपने वालिदैन से ऊंची आवाज़ में बात करते हैं? तो ना होने के बराबर आप नहीं करते। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने ऑनलाइन तैयारी करनी है किसी भी टेस्ट की, आर्मी की, एयरफोर्स की, नेवी की, एयरमैन हो, सेलर हो, कमीशन ऑफिसर हो ट्राई सर्विस में, तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया है, इस पर आप कांटेक्ट करके, ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं हमारे पास और फिजिकल क्लासेस भी होती हैं। इसके अलावा आपने अगर टेस्ट की प्रैक्टिस करनी हो तो ये हमारे टेस्ट जो आप कर रहे हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट या वर्बल, नॉन वर्बल, इसके अलावा इंग्लिश के टेस्ट, फिजिक्स के टेस्ट, मैथ के टेस्ट, ट्राई सर्विस के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके प्रैक्टिस टेस्ट जो हैं वो टेस्ट वो हमारी वेबसाइट पे मौजूद हैं। आप soilforces.com विज़िट करें और वहाँ जाके आप अपने टेस्ट की तैयारी करें और अपने आप को चेक करें कि क्वेश्चन MCQ बेस जो होंगे हमारे टेस्ट हमने वहाँ पे डाले हुए हैं कि आपकी कितनी तैयारी है। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज है सोइल फोर्सेस अकेडमी के नाम से, उसको फॉलो करें। और यूट्यूब पे हमारी पूरी बुक्स की जो है वो वीडियो बनी हुई है, वर्बल, नॉन वर्बल, और इसके अलावा रिपीटेड जो वर्बल हैं उन टेस्ट की भी है, और नॉन वर्बल जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनकी भी वीडियोस भी हैं। उसके मैं लिंक्स आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपने वो भी लाजमी देखनी है ना जी। आप खुद गर्ज हैं, खुद गर्ज बंदा तो किसी अपना सोसाइटी हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे बड़े मसाइल क्रिएट करता है। तो आप खुद गर्ज हैं तो आपने 4-5 ऑप्शन देखने हैं, बहुत ही कम, अक्सर औकात कभी का बहुत ना होने के बराबर। तो आप खुद गर्ज नहीं हैं जी। आप सिर्फ अपनी हद तक नहीं है, दूसरों को भी आप जो है ज़रूरतें उनको देखते हैं और उनके साथ आप हेल्प करते हैं। अपनी गर्ज नहीं बल्कि आप दूसरों की गर्जों को भी पूरा करते हैं। नेक्स्ट जी, क्या बहस करना दुरुस्त है? फजूल बहस करना जी बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। आप पॉजिटिव कोई चीज़ हो तो उस पर बहस हो सकती है, तो आप ना मुतफिक के ऑप्शन पे आ जाएंगे कि बहस नहीं करनी चाहिए। कुछ कह नहीं सकते, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपने ऑप्शन में नहीं जाना। क्या दो फिरकों में शादी हो जाए तो निकाह हो जाएगा? डेफिनेटली दोनों मुसलमान हैं, दो फिरके, तो निकाह हो जाता है, निकाह हो जाएगा, क्योंकि दोनों का तल्लक इस्लाम से है। तो इमाम साहब से पूछूंगा या कुछ नहीं कह सकते, ये नहीं है, आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड यही जवाब देना है, क्लिक करना है, बल्कि निकाह हो जाएगा क्योंकि दोनों का तल्लक इस्लाम से, फिरका जो भी हो। नेक्स्ट, ये आपको कानून सीखने का मौका मिले तो क्या करेंगे? जी बिल्कुल भी नहीं करेंगे जी, आपको बिल्कुल कानून सीखनी नहीं चाहिए। एक डिसिप्लिन बंदा जो है ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए जो कानून को फॉलो करे, जो नाम को सर्विस के नाम हो या कोई स्टेट के जो असूल हों या कोई सोसाइटी के असूल हों, उसको आपने कभी भी उन कानून को आपने नहीं तोड़ना। तो आपको कानून सीखने का मौका मिले तो क्या करेंगे? तो बहुत ही कम, थोड़ा बहुत तो बंदा कर ही जाता है, ना होने के बराबर है, बहुत ही कम कर लें। पॉजिटिव है, कभी कभी तो इंसान से कोई कोताही हो ही जाती है, बट अमूमी तौर पे ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है जी, बेटे ही से ज़्यादा बेटे की खिदमत करनी चाहिए? ऐसा नहीं है, दोनों बराबर है, दोनों को इक्वली ट्रीट करना होना चाहिए। तो बेटी से ज़्यादा बेटे की खिदमत करनी चाहिए। तो आप नामुतफिक के ऑप्शन, मुतफिक या नामुतफिक सबसे बेस्ट है, लेकिन कोई चीज़ बिल्कुल ही क्लियर है, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो आप बिल्कुल मुतफिक भी उसमें कह सकते हैं, बट कुछ कह नहीं सकते, इस ऑप्शन में आपने कभी भी नहीं जाना।
क्या आप नए दोस्त बनाते हैं? जी बिल्कुल बनाते हैं। आपने एक ऑर्गेनाइजेशन में जाना है तो डेफिनेटली ऐसा तो नहीं होगा कि आपके जो बचपन के दोस्त है वही दोस्त है, वहाँ पे भी आपने दोस्त बनाना है, इकट्ठे काम करना है। क्या आप नए दोस्त बनाते हैं? जी अक्सर औकात आप कर लें, क्योंकि हर वक्त तो बंदा दोस्त नहीं बनाता होता, लेकिन कभी कभार भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, तो अक्सर औकात आप अपने दोस्त बनाते हैं। हर किसी को बंदा दोस्त नहीं बनाता, बट दोस्त बनाते होते हैं। जो सोसाइटी में वही अच्छे लोग सर्वाइव करते हैं, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में या ग्रुप ऑफ पीपल जहाँ पे भी हैं वहाँ पे आपकी दोस्तियाँ होंगी तो काम अच्छे तरीके से होगा, क्योंकि आपने मिलजुल के काम करना था। मैं दूसरों की रहनुमाई की बजाय तकलीद करता हूँ, यानी कि मैं तो दूसरों को देख के सारे काम करता हूँ, खुद नहीं करता। कुछ भी किसी को आपने लीड करना है, क्योंकि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, वहाँ पर आपको लीड भी करना पड़ेगा, रहनुमाई भी आपको लोगों को देनी पड़ेगी। ऐसे नहीं है कि आपने सिर्फ लोगों की तकलीद ही करना है। तो मैं दूसरी की रहनुमाई के बजाय तकलीद करता हूँ, तो ये बहुत ही कम है। तकलीद करनी भी होती है डेफिनेटली, ना होने के बराबर तो नहीं कह सकते, बहुत ही कम। आप रहनुमाई भी करते हैं लोगों, सिर्फ आप तनकीद ही नहीं। नेक्स्ट है जी, औरत को इलाज के लिए लेडी डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए, यानी कि औरत के इलाज के लिए सिर्फ लेडी डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। क्यों जी? डॉक्टर के पास भी जा सकती है। अगर लेडी डॉक्टर ना हो तो क्या वो जो उसका इलाज नहीं होगा? आप नामुतफ़िक वाला जो है, बिल्कुल नामुतफ़िक पे आप लगाएं, या नामुतफ़िक। नामुतफ़िक सबसे मुनासिब है, मैंने आपको बताया मुतफ़िक और नामुतफ़िक जो है वो मुनासिब है। औरत के इलाज के लिए सिर्फ लेडी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, गलत है। आप मुतफ़िक नहीं हो सकते, बल्कि नामुतफ़िक है, मेल डॉक्टर भी हो तो आप उससे चेकअप करवा सकते हैं। नेक्स्ट है जी, क्या लोग आपकी तारीफ़ करते हैं? अक्सर औकात करते हैं जी। इससे पता चलता है कि आपकी सोसाइटी में क्या रिस्पेक्ट है। पॉजिटिव बंदे अगर नेगेटिव होंगे तो कोई भी नहीं आपकी तारीफ़ करेगा। अगर आप अच्छे होंगे तो अक्सर औकात आप ले लें। हर वक्त तो किसी की कोई नहीं तारीफ़ करता, लेकिन अक्सर औकात जो अच्छे बंदे होते हैं, जिनकी सोसाइटी का पॉजिटिव रोल होता है, उनकी लोग तारीफ़ करते हैं। नेक्स्ट, क्या आपका फैसला हमेशा दुरुस्त होता है? तो अक्सर औकात तो आपका फैसला डेफिनेटली दुरुस्त ही होता है, तो आपने अक्सर औकात कह देना है। कभी कभार, बहुत ज़्यादा नहीं, हर दफ़ा आपके, यानी कि इंसान कोई अकले कोल नहीं है, तो कभी कभी कोई फैसले हैं उसमें कमी पेशी हो जाती है, बट अक्सर औकात आपके फैसले जो हैं वो ठीक ही होते हैं। इंसान को दूसरों की इस्लाह के साथ अपनी इस्लाह की ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल जी, कोई शक ही नहीं है इसमें। इंसान दूसरों की इस्लाह करता रहे और अपनी ना करे तो फिर तो ये काम नहीं बनेगा। अपनी इस्लाह की ज़्यादा ज़रूरत होती है, फिर आप लोगों की इस्लाह कर सकते हैं। इंसान को दूसरों की इस्लाह के साथ अपनी इस्लाह की ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल मुतफ़िक जी। आप मुतफ़िक लगाएं या ना मुतफ़िक लगाएं, ये ज़्यादा पॉजिटिव होता है कंपैरेटिवली टू आप बिल्कुल भी जो है वो ना मुतफ़िक हो जाएं या मुतफ़िक हो जाएं। बट क्या आप मुतफ़िक और ना मुतफ़िक के जो ऑप्शन है ये बहुत बेहतर है। तो आखिर में आपको बताता चलूं कि अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो हमारे साथ करनी है, तो आप इस नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 0322553765, आप इसको जो है इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारी एक वेबसाइट है salesforces.com, उस पे जाके आप इन्हीं सवालों की जो है प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। उसको आप, उसमें आपको एकेडमिक, वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक फिजिक्स भी होगी, मैथ्स भी होगा, बायो भी होगी। जिनकी बायो के टेस्ट हैं वो तैयारी भी वहाँ से कर सकते हैं। मोर ओवर आप वहाँ पे इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं, ऐड देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे। और मोर ऑनलाइन आप वहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं, अपने आप को गेज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आप जो है आपकी कितनी तैयारी है। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज है salesforces.com, तो उस पर भी आप विज़िट करके आप मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उस पर ऐड मैं देता रहता हूँ। इसके अलावा आप इम्पोर्टेड वीडियोज़ हमारी यूट्यूब चैनल पे, वर्बल, नॉन वर्बल, कंप्लीट बुक उसमें बनी हुई है, वर्बल, नॉन वर्बल, और स्पेशल जो आते हैं क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं, उनकी भी वीडियोज़ हैं, उनका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपने वो लाजमी देखनी है ताकि आप ईजीली जो है अपना टेस्ट जो है वो पास कर सकें। तो वीडियो को आखिर में लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आपको मज़ीद जो हमारी वीडियोस तक रसाई हासिल हो। अल्लाह हाफिज़।